उस समय भी मेरा ये सिर्फ एक सवाल था कि मुझे पार्टी में इन्वॉल्व किया जाए, काम मैं करना चाहता हूँ। और टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने उस समय भी पार्टी का काम किया था। लेकिन उन विषयों का उस समय जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था तो मैं पार्टी छोड़ के गया और 3 साल मैं कांग्रेस में रहा। कांग्रेस में मैंने काम करने की कोशिश की है, लेकिन 2 बातें मैंने जैसे कहा कि 2 बातें मुझे वो कर रही थी, परेशान कर रही थी। जिन मुद्दों के लिए हम बचपन से लड़ाई लड़ रहे थे, उन मुद्दों को मोदी जी ने बहुत बखूबी एड्रेस किया और जिसमें चाहे 370 का विषय हो, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे नक्सलवाद को देश में ख़त्म करने का विषय हो, चाहे आतंकवाद की उस समय जो जिस तरीके से प्रभावी था, उस आतंकवाद को भी जैसे उन्होंने कंट्रोल किया है और देश को एक मजबूत राह दिखाते हुए दुनिया भर के मानचित्र पर भारत को विकसित किया है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन को ये कह रही थी कि जिन चीज़ों के लिए आप लड़ते थे, जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास करते थे, वो आज साक्षात्कार होती थी। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अपितु अपने डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी मैं देखूं तो आज लगता है कि इतना बड़ा एम्स हमारे दो साल के अंदर 1400 करोड़ रुपए का साकार हो जाना, मैं समझता हूँ ये चमत्कार से कम नहीं है। 2 साल में रेस्ट हाउस बन के तैयार नहीं होता एक जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाना। इसी तरीके से रेलवे लाइन का काम आज तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है, 4 लाइन आज कंप्लीट होता हुआ दिखता है। तो बिलासपुर का भी विकास मजबूती से दिखा इतनी बड़े प्रयास में। आज कोई आलोचना करता है, उनको पूछो कि पिछले 5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया क्या? ऐसी आलोचना करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सार्थक मानता हूं कि 3 चीज़ें बिलासपुर के लिए बहुत दूरगामी परिणाम देने वाले। ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं, ना रेलवे का छोटा है, ना एम्स का छोटा है, ना ये 4 लेन का छोटा है, लेकिन सभी प्रोजेक्ट में अभी 4 लेन को भी पूरा करने के लिए सरकार को 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। तो ये छोटी चीज़ें नहीं हुई हैं, बिलासपुर का भी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है, सब दृष्टि से मजबूती हुई। तो आज मैंने आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पवन राणा जी की उपस्थिति में मैंने ज्वाइन किया पार्टी। और मैं ये चाहता हूँ कि और मजबूती के साथ हम काम करें, जिसमें देश के अंदर जिन जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी विकास हो, प्रदेश का भी विकास हो। जिस तरीके से हो रहा है वो उन्हीं के हाथों में संभव है, ऐसा मुझे लगा है और इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। सर, कांग्रेस आपने छोड़ी है, क्या कारण रहे हैं मतलब कांग्रेस छोड़ने के? क्योंकि बीजेपी से छोड़ के आप कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस आपने छोड़ दी है, क्यों? कुछ 2 बातें मुझे लग रही थी। एक तो कांग्रेस में कुछ कार्यशैली, क्रियाशीलता वहाँ कम दिख रही थी। जिस तरीके से देश की समस्याएं और पार्टी की समस्याएं थी, उन पर जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के आगे आना चाहिए था, उसमें मुझे वहाँ एग्रेशन की कमी दिखी। और दूसरे जो कांग्रेस का मुझे ये दिखा कि जिन मुद्दों के लिए हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहे, उन पर वो शांत या चुप रहना बेहतर समझते थे, जो हमारे मन को कभी ना कभी क्षोभ पैदा करते थे। तो इन मुद्दों के कारण हमने छोड़ा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिलासपुर से आप लड़ सकते हैं इलेक्शन भाजपा से? मैंने देखिए कांग्रेस से टिकट मांगा था, मैं वहाँ पर फ्रंट रनर था और टिकट होने की संभावना भी सर्वाधिक मेरी थी, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, इसको मैं बड़ा महत्व नहीं मानता। मैं समझता हूँ हमारा ये ज़िला, हमारा ये हल्का, हमारा प्रदेश मजबूत हो, इसके लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं। मुझे पार्टी चाहे चुनाव लड़ाए ना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हम कोई इस कंडीशन पर आ रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ाए, ये हमारा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन पार्टी के ऊपर है, पार्टी जैसा निर्देश देगी हम काम करेंगे। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हम इन्वॉल्व हों और काम करें। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू।